वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ। देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। आदाब, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम अतर काज़मी और आप देख रहे हैं टाइम्स नेशन। इनेदाम जन्नतुल बकी यानी जन्नतुल बकी के उन मज़ारात को जो इनेदाम किया था उसके 100 बरस मुकम्मल हो चुके हैं और उसी के एवज में यहाँ पर इमामबाड़ा आसफी में हर साल इसी तरीके का एहतजाज किया जाता है। इस एहतजाज को कैसे किया जाता है इसके बारे में एक रिपोर्ट आपके लिए पेश कर रहा हूँ। दुख्तर रसूल खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा अइम्मा अतहार और दीगर असहाब रसूल के मज़ारात मुक़द्दसा को मदीना मुनव्वरा के मारूफ कब्रस्तान जन्नतुल बकी को आज से 100 साल पहले आले सऊद के ज़रिए मुनहदिम कर देने की बरसी के मौके पर जहाँ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे हुए, वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बाद नमाज जुमा आसफी मस्जिद बड़े इमामबाड़े में एहतजाजी मुजाहरा किया गया और आले सऊद के ज़रिए जन्नतुल बकी में इन मज़ारात मुक़द्दसा को मुनहदिम कर देने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने आले सऊद की इस बर्बरियत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए सऊदी हुकूमत से इन मज़ारात मुक़द्दसा की जल्द अज जल्द असर नौ तामीर का पुरजोर मुतालबा किया। साथ ही आले सऊद और सऊदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी नारे भी बुलंद किए। नेज़ हालात हाज़रा के पेश नज़र अमरीका व इजराइल के ज़रिए ईरान के खिलाफ जंग की मजम्मत करते हुए अमरीका व इजराइल की जहरियत के खिलाफ भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया और अमरीका व इजराइल मुखालिफ नारे भी बुलंद किए गए। इंग्लैंड ने मुसलमानों को आपस में लड़वाने के लिए सऊदी हुकूमत और वहाबी मूवमेंट चलवाया था। वहाबी मूवमेंट चलवाया हुआ इंग्लैंड का, बरतानिया का, ब्रिटेन का है कि मुसलमानों को आपस में लड़वाया जाए। ये इसलिए और अब जो है सुपर पावर अमेरिका है, लिहाजा वो पूरी सपोर्ट कर रहा है सऊदी अरब की ताकि मुसलमान आपस में लड़ें। लिहाजा हमेशा सऊदी अरब ने हमेशा बरतानिया का साथ दिया है, हमेशा अमेरिका का, जो इस्लाम के दुश्मन है हमेशा उनका साथ दिया है और यहूदियों का साथ दिया है क्योंकि इनकी माँ यहूदी है, इनकी माँ इस क्रिश्चियन मजहब की है। लिहाजा ये मुसलमान हमको मानते ही नहीं है, ये सब यहूदी है, ये सब क्रिश्चियन है और ये इसीलिए अमेरिका का साथ देते हैं। इसीलिए किसी मुसलमान को कभी कभी मदद नहीं की इन्होंने। इस आप देखेंगे गज़ा में लाखों लाख वहाँ पर तबाह बर्बाद हो गए, अमेरिका से इनकी फंडिंग होती है जिसकी वजह से ये एक लफ्ज नहीं बोलते, किसी पे कहीं पर जुल्म हो जाए एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकलता है क्योंकि ये तो वहीं से फंडिंग इनको हो रही है जिसकी वजह से ये जुल्म के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कह पाते। और सिर्फ जो है शिया जो है वो आगे बढ़ते हैं या हमारे हिंदू भाई इसमें आगे बढ़ते हैं। मुसलमान पीछे हटे हैं, हिंदू आगे हैं, शिया आगे हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कोई भी वहाँ पर मदद नहीं कर रहा है, या तो हिंदू भाई मदद कर रहे हैं या शिया मदद कर रहे हैं। ये रिलीज जो किया जा रहा है ये सीना ना ताने कोई नेता के हमने दिलवा दिया। ये सिर्फ यहाँ की आवाम की जीत हुई, पब्लिक की जीत है यहाँ की। जब वहाँ भी खबरें पहुंची कि यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में उनका गम मनाया गया है, जब यहाँ ये खबरें पहुंची कि हिंदू औरतें जो हैं वो अपने बुंदे उतार उतार के वहाँ मदद के लिए दे रही हैं, तो उसका असर हुआ है। यहाँ की हुकूमत पिट्ठू अमेरिका इसराइल की है, हुकूमत से नहीं मिला है, ये पब्लिक से मिला है, पब्लिक की वजह से मिला है। ये जनता की मोहब्बत है जिसका जवाब उन्होंने दिया है, मोहब्बत से जवाब दिया है। लिहाजा शर्म आना चाहिए यहाँ की गवर्नमेंट को, यहाँ की जो जनता जहाँ के जो बैठे हुए हैं हुकूमत, उनको शर्म आना चाहिए कि वो इस वक्त अमेरिका और इसराइल का साथ दे रहे हैं और ईरान हिंदुस्तान का साथ दे रहा है। सबसे पहले तो हम लोगों ने हमेशा ये मुतालबा किया है कि सऊदी हुकूमत अगर मज़ारात मुक़द्दसा की तामीर ख़ुद नहीं कर सकती है तो मुसलमानों को इजाज़त दे, इसलिए कि जन्नतुल बकी में जो मुक़द्दस मज़ार हैं उनसे अक़ीदत तन्हा शियों को नहीं है, मुसलमानों के अक्सर फ़िरक़ों को है। और आप देखेंगे कि अभी 8 शव्वाल को या उसके आसपास की तारीख़ों में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आवाज़ उठती है, अजमेर शरीफ तक से आवाज़ उठती है कि वहाँ पे बीबी की कब्र है, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, आइम्मा मासूमीन की कब्रें हैं, अज़वाज मुतहरात की कब्रें हैं, उसके अलावा बुज़ुर्ग शख्सियात इस्लाम की उनकी कब्रें हैं, तो तामीर नौ का मुतालबा होता है। दूसरे ये कि आलम इस्लाम में ये तब्दीली क्यों रूनुमा हुई कि जब 1925 से 30 के दरमियान और उसके बाद वहाँ मज़ारात को मुनहदिम किया गया
تو ہندوستان سے مختلف کمیٹیاں جائزہ لینے گئی ہیں. خلافت کمیٹی بمبئی جائزہ لینے گئی ہے, جماعت اسلامی کے لوگ گئے ہیں, دیوبند کے لوگ گئے ہیں, اور انہوں نے اپنی رپورٹوں میں یہ لکھا ہے, وہ چھپی ہوئی رپورٹیں ہیں جو انہوں نے خود چھاپی ہیں, کہ وہاں پہ ظلم ہوا ہے, وہاں مزارات کو غیر قانونی اور غیر شرعی طریقے سے ڈھایا گیا ہے. تو اس کے بعد یہ اچانک اتنی بحثی کہ آج کسی ندوہ, دیوبند اور جماعت اسلامی اور کسی کمیٹی کی طرف سے انہدام جنت البقیع کے خلاف اور تعمیر نو کے لیے آواز نہیں اٹھتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب کی جو فنڈنگ ہوئی ہے, وہابیت کی جو فنڈنگ ہوئی ہے, سلفیت کی جو فنڈنگ ہوئی ہے, تکفیریت کی جو فنڈنگ ہوئی ہے, اس نے ایسے لوگوں کی زبان پر تالے لگا دیے ہیں. تو ان تالوں کو کھولنے کی کوشش ہے کہ یہ ہر سال احتجاج ہوتا ہے, تاکہ جو مسلمان پہلے آواز اٹھاتے تھے اب خاموش ہیں, وہ بھی بیدار ہوں, اور ہم لوگ بیدار ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہاں پر زیارت کی اور تعمیر نو کی اجازت دی جائے. چونکہ یہ جنت البقیع کے انہدام کے سلسلے کا احتجاج جو سال در سال ہم لوگ منا رہے ہیں, افسوسناک ہے ہم لوگوں کے لیے جو اہل بیت محبت اور رسول اللہ سے محبت کرنے والے مسلمان ہیں, ان کے لیے یہ بہت ہی تکلیف دہ ہے. لیکن امید کی کرن اب یہ ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل اور امریکہ ایران سے دست گریباں ہے, انشاءاللہ ایران کی جیت کے ساتھ ایران اس امر میں سب سے پہلے کوشش میں, اور جب سعودی حکومت سے اس نے اپنی ایمبیسی قائم کی تھی, اس وقت وہاں کے کچھ امپورٹنٹ حضرات سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ امید رکھیے انشاءاللہ دھیرے دھیرے تمام معاملات کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں امید دکھ رہی ہے کہ اگر انشاءاللہ اس وقت ایران فتح یاب ہوگا تو یہ خوشخبری انشاءاللہ سال آئندہ ہم لوگ احتجاج نہیں منائیں گے, بلکہ خوشی کے ساتھ روزوں کی تعمیر ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ. 8 شوال کو ہے اور اس سلسلے میں یہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے. تقریباً 100 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. سن 1923 میں جب شاہ سعود کی حکومت آئی تو اس نے جو سب سے پہلے چیز دیکھی کہ جو مرکز تھا عقیدت کا, احترام کا, وہ جنت البقیع تھا, جہاں پہ صدیقہ طاہرہ بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا سے کا مزار ہے, منسوب ہے, اور اس کے علاوہ 4 ائمہ ہیں جو ہمارے دوسرے امام, تیسرے, چوتھے امام, پانچویں امام, چھٹے امام, تو ان کے مزارات ہیں, ان کو نشانہ بنایا, ان کے اوپر جو گنبد تھا اس کو ڈھا دیا گیا. اور اس کے بعد سے مسلسل مذہب تشیع جو ہے احتجاج کر رہا ہے اور یہ مانگ کر رہا ہے کہ, اور خصوصاً ہندوستان کے مومنین بھی احتجاج کرتے ہیں, یہاں کی حکومت سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں مداخلت کر کے سعودی عرب کو جگائے اور جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر کرائی جائے. اس موقع پر ایران اور ہندوستان کے صدیوں پرانے اور دیرینہ تعلقات کے حوالے سے ایران کے ذریعے آبنائے ہرمز سے ہندوستانی عوام کے لیے تیل و گیس کے ٹینکرز کو جانے کی اجازت دینے پر بھی ایران کا شکریہ ادا کیا گیا. اطہر کاظمی کی خاص رپورٹ, ٹائمز نیشن, لکھنؤ. دیکھتے رہیں ہر وقت ٹائمز نیشن 24.